So in this problem, we are given the electric field line emerges from a positive point charge Q1 at an angle alpha. And to the straight line, this alpha is made with this straight line joining Q1 and Q2 and connecting to a negative charge. तो अल्फा से एक स्ट्रेट लाइन एक along आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, ठीक है, और वो टर्मिनेट हो रही है यहाँ पर -Q2 पे, ठीक है। तो Q2 पर वो टर्मिनेट हो रही है यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन connecting the angle alpha. You have to find out the angle alpha or angle beta in terms of alpha Q1 and Q2, ठीक है ना। तो बीटा in terms of as a function of alpha Q1 Q2 आपको निकालना है, कैसे निकलेगा, ठीक है। बीटा in terms of alpha Q1 and Q2, ठीक है। तो ये आपको निकालना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, देखिए आप एक बार, आपको देखो जो फील्ड लाइंस होती है Q1 से -Q2 तक, ये देख चुके अपन, इस तरह की होती है फील्ड लाइन, ठीक है ना। ये फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट हो रही है Q1 से Q2 तक जाने वाली। तो आप देख रहे हो बेटा, अल्फा के बाहर से अगर कोई लाइन आएगी फील्ड लाइन, तो कभी भी इस लाइन को, जो ये अल्फा वाली लाइन बीटा पे मिल रही थी, तो ये एंगल बीटा वाली लाइन है सबसे लास्ट वाली, तो ऐसे इंटरसेक्ट करके ऐसे नहीं जा सकते, बिकॉज फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अल्फा एंगल के अंदर जितनी भी फील्ड लाइंस आएंगी, ठीक है ना, अल्फा एंगल के अंदर जितनी भी फील्ड लाइंस आएंगी वो सारी बीटा एंगल पर इसको Q2 पर जाके एंड होंगी, ठीक है ना, जितनी भी आ रही है, जैसे दिखाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये जो आपके अल्फा एंगल पर जितनी भी लाइंस आ रही है इधर से, सारी की सारी, और बना दो आप इसको, ठीक है। ये अल्फा से निकलने वाली ये लाइन जो है बीटा एंगल बना रही है यहाँ से, ठीक है ना। ये एंगल आपका कितना है, बीटा है। तो सारी अल्फा से निकलने वाली बीटा पर जाकर एंड कर, ठीक है। तो मैं ये कर सकता हूँ क्या, Q1 से अल्फा एंगल पर जितनी सॉलिड लाइन निकलेगी, दैट विल, जितनी लाइंस निकल रही हैं, दैट इज इक्वल टू फील्ड लाइंस एंडिंग एट Q2 एट एंगल बीटा, ठीक है। तो अब Q1 से अल्फा एंगल पर कितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होंगी, और Q2 पर जो एंड होने वाली है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, ये सब देख सकते हैं क्या, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको एक बार, देखिए आप। तो आपने सॉलिड एंगल सबने पढ़ रखा है ढंग से, तो देखो एक सेंटर पर ये क्यू चार्ज है यहाँ, मान लीजिए, ठीक है ना, ये सेंटर पर क्यू चार्ज है यहाँ रखा हुआ है, एक सेंटर पे क्यू चार्ज। तो देखो ये स्फीयर जो बताया ना मैंने यहाँ पर, इसका मतलब है कि चारों इस स्फीयर से निकल रही हैं बिल्कुल चारों तरफ, ठीक है ना, फील्ड लाइंस। तो आपको देखना है इस पर्टिकुलर शेडेड रीजन से कितनी फील्ड लाइन निकलेंगी। तो ये बिल्कुल अपने सॉलिड एंगल जैसा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। सॉलिड एंगल में यही तो करते हैं हम, क्यों हमने जैसे एनर्जी वाला किया था, ये एक पॉइंट सोर्स पी से P जूल पर सेकंड निकल रहे हैं, तो पर्टिकुलर एरिया से कितने निकल रहे हैं। तो आपको पता है कि एक पूरा स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होता है, 4 पाई होता है। तो 4 पाई सॉलिड एंगल से निकलने वाली फील्ड लाइंस किसके प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है। वो आपको पता है Q/ε0, क्योंकि फ्लक्स निकलेगा इससे, ठीक है ना। स्फीयर से निकलने वाला टोटल फ्लक्स इतना ही, और फील्ड लाइंस आर प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। तो 4 पाई सॉलिड एंगल Q/ε0 है। तो इस शेडेड रीजन का सॉलिड एंगल कितना है सबको पता है, लेट्स से ओमेगा मान लेते हैं। तो जो फील्ड लाइन निकलेंगी दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू Q/ε0 1/4 पाई इंटू ओमेगा। तो कर चुके हैं बेटा, यही है इसमें, ठीक है ना। ये अल्फा आपका प्लेन एंगल हो गया, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉलिड एंगल से जितनी फील्ड लाइन निकल रही है, देखो स्फीयर है क्योंकि चारों ओर, तो इसका एक शेडेड पोर्शन, तो बेसिकली एक कोन टाइप स्ट्रक्चर बनती है ऐसी, सब डिस्कस हो चुका है सॉलिड एंगल, ठीक है ना। ऐसा कोन जिसका बेस क्या होता है, बेस फ्लैट नहीं होता बल्कि स्फेरिकल होता है, ये सब बात कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये जो आपका यहाँ पर कोन से जो कट हो रहा है एरिया, उससे कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, वो आप इस तरह से निकालते हैं। तो कितना आ गया, ये आ गया आपका Q/ε0, और 4 पाई की जगह, ये 4 पाई रहने दो, ओमेगा की जगह कितना आ जाएगा आपका 2 पाई 1 - cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, ये आ गया Q/2 ε0
ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा आपका यह बन जाए, कि Q1 कर दो आप, इसको Q1 कर दो, और थीटा कितना हो गया आपका अल्फा कर दो। ठीक है ना, थीटा की जगह अल्फा कर दो, थीटा इक्वल टू अल्फा। तो एक Q1 से कितनी निकल रही है, बेसिकली कितना फील्ड लाइन निकलेंगी, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू Q1। ठीक है, Q1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। तो बीटा पे जितनी पहुंचने वाली है वो भी ऐसे ही लिखी जाएंगी, बीटा सॉलिड एंगल के अंदर कितनी आ जाएंगी, बीटा के कॉरस्पॉन्डिंग जो निकलेगा वो भी बिल्कुल ऐसे ही निकल जाएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस बीटा आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना, ये आपका दोनों आपने एक तरह से फ्लक्स अल्फा एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग कितना निकल रहा है और बीटा पे कितना जा रहा है, दोनों से इक्वेट कर। ठीक है, अब आप 1 माइनस कॉस अल्फा का फार्मूला 1 माइनस कॉस बीटा का बहुत इजीली कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो ये हटा देते हैं अपन पूरा। तो देखो आप इसमें इस तरह से सॉल्व कर लेंगे आगे, जब ये आपने रिलेशन निकाला ये यहाँ पर आ जाएगा इसका, ये आ गया Q1 1 माइनस कॉस अल्फा और Q2 1 माइनस कॉस बीटा, तो यही किया हमने बिल्कुल। ठीक है ना, यही किया हमने दोनों, देखो यहाँ पे फ्लक्स इक्वेट कर दिए इस सॉलिड एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक है ना, 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा के नंबर ऑफ फील्ड लाइन प्रोपोर्शनल है। ठीक है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई इंटू ओमेगा। तो बस आपने दोनों फ्लक्स इक्वेट कर दी। ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। Q1 1 माइनस कॉस अल्फा, Q2 1 माइनस कॉस बीटा, तो यही आ रहा है आपका। ठीक है, साइन 1 माइनस कॉस अल्फा की जगह रख दिया 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 माइनस कॉस बीटा की जगह रख दिया 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, तो साइन बीटा बाई 2 यहाँ से कितना आ गया आपका, रूट Q1 बाई Q2 साइन अल्फा बाई 2 आ जाएगा। और बस ये आपका फाइनल आंसर है, बीटा इन टर्म्स ऑफ Q1 Q2 एंड अल्फा। तो एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन सा हो गया है सॉलिड एंगल। ठीक है, कभी आ सकता है तो ध्यान से कर देना है, गलती नहीं करनी। केवीपीआई में आ चुका है 2 साल पहले, 12th के केवीपीआई में था। ठीक है, तो फिर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए ओके बेटा।